जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी ऊर्जा के साथ आज हम 27 जुलाई 2025 के यूपीपीएससी द्वारा आरओ के ऑफिशियल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 200 है। सो हेलो एवरीवन, फ्रॉम जीएस वेलकम यू ऑल। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? Which of the following separate Tasmania from Australia? ऑप्शन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बास स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट, तस्मान सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बास स्ट्रेट। बाकी ऑप्शन क्या था? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है वो कनेक्ट करता है मिडलैंड मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू सदर्न ओशियन। बास स्ट्रेट सेपरेट करता है तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैगेलन स्ट्रेट सेपरेट करता है साउथ ऑफ अमेरिका एंड टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड को। और जो तस्मान सी है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। और जो मैगेलन जो स्टेट है, जो ऑप्शन सी है, वो कहाँ पे है? वो सदर्न चिली में है। सेपरेट करता है, बताई दिया कि सदर्न साउथ अमेरिका एंड टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड, और कनेक्ट करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को। तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बास स्ट्रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है? ब्राजील हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सही है। दूसरा क्या है? एशिया कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये गलत है। एशिया कंटिनेंट नहीं है, अफ्रीका कंटिनेंट हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में। तीसरा ऑप्शन क्या है? अफ्रीका इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी गलत है। अफ्रीका नहीं है, एशिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंटिनेंट है वर्ल्ड में। तो हमारा जो है केवल वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही युग्म नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ प्लांटेशन क्रॉप दिया है, एक तरफ नेम ऑफ कंट्री। तो देखेंगे, कॉफी उज्बेकिस्तान, गलत है पहला ऑप्शन। कॉफी जो है ब्राजील है। रबर मलेशिया, सही है। टी श्रीलंका, करेक्ट है। कोकोआ नाइजीरिया, करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन पूछा था कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी हैज द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स? ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग के जो सामान है वो जो है भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फोक डांस प्लेस ऑफ ओरिजिन इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमिलित नहीं है? अच्छा, पहला ऑप्शन क्या दिया है? यज्ञ सागन राजस्थान, गलत है। यज्ञ सागन कर्नाटका का है फोक डांस। कैकोटी कल केरला का है, करेक्ट है। कोली महाराष्ट्र का है, करेक्ट है। हिमाचली कुल्लूवेली, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो पहला फोक डांस है वो कर्नाटका का, याद रखिएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा है? Deficiency of which of the following elements causes yellowing and poor growth of the plant? ऑप्शन है बोरॉन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कमी से जो है येलो एंड पुअर ग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है। फॉस्फोरस की कमी से गहरे हरे पत्ते पर बैंगनी या लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, और बोरॉन की कमी से पौधे की ग्रोथ बाधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिया है एक तरफ कंटेंट दिया है। इस क्लास को हमने अभी पिछली क्लास में, हिस्ट्री क्लास में बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ा था, तो उस क्लास को देखिएगा, उस क्लास से आप ये समझ जाएंगे। काफी फैक्ट्स उसमें पढ़ा है, तो उसको भी देखिएगा। तो इसमें क्या है? विनय पिटक। तो विनय पिटक जो होगा उसमें क्या है? रूल्स फॉर दोज ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर, रूल्स दिए हैं मोनेस्टिक ऑर्डर के। सुत पिटक में क्या है? बुद्धा की टीचिंग है। अभिधम पिटक में क्या है? फिलोसफिकल मैटर्स है, जो बुद्ध ने जो अपने फिलोसफी दी है उसको इसमें संकलित किया गया है। और जो डी ऑप्शन है वो है
महावंश पिटक, इसमें क्या है, ये रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी पल्स क्रॉप, फ्रेंच बीन, चिकपी, ग्रीन ग्राम, लेंटिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन इज नॉट ए रबी पल्स क्रॉप, इट इज ए खरीफ पल्स क्रॉप। बाकी जो तीनों जो ऑप्शन है वो सब रबी क्रॉप है। 9th क्वेश्चन क्या है, आशीष लीव his house at 20 minutes to 7 in the morning and reach Kunal house in 25 minutes। मैथमेटिक्स का है, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7:20 AM, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेना। 10th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 529 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन देखेंगे। The final of the World Chess Championship 2024 was played between, a good question है, तो इसका जो ऑप्शन है डिंग लिरेन एंड डी गुकेश, विश्वनाथन एंड डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन एंड व्लादिमीर क्रमनिक, डिंग लिरेन एंड व्लादिमीर क्रमनिक। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। पूछा है वर्ल्ड फाइनल जो चैंपियनशिप है 2024 वो किसके बीच में खेला गया था, तो ऑप्शन ए दैट इज डिंग लिरेन एंड डी गुकेश के बीच में, और इसमें विनर थे डी गुकेश, और ये हुआ कहां पे था, ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर पी क्यू आर एस एन टी यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज क्यू इन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या पूछा था कि इंट्रोड्यूसिंग श्याम अ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ इन माय मदर इन लॉ, हाउ इज श्याम रिलेटेड टू लेडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज सन इन लॉ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा था, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 फीचरिंग टीम्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ऑप्शन क्या था, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, कबड्डी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कबड्डी वर्ल्ड कप। ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप जो है, अच्छा कबड्डी वर्ल्ड इसमें जीता कौन था, इंडिया वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम इन 2025, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन जो सी है हॉकी वर्ल्ड कप, वो कहां पे हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था, जर्मनी ने जीता था, 28 नवंबर टू 10 दिसंबर हुआ था डेट, और हुआ कहां था, तमिलनाडु में हुआ था 2025 में। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो है वो बेल्जियम एंड नीदरलैंड में होगा, जो 15 अगस्त से 30 अगस्त 2026 में होने वाला है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो फ्रांस है 25 अगस्त 25 अगस्त टू 31 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 है वो न्यू दिल्ली में होगा, जो कि 13 अगस्त से 23 अगस्त 2026 को होगा, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि 2026 किसी भी एग्जाम में कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कब होगा, तो अगस्त में होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, और 25 साल बताया दी 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अच्छा जीता किसने था, मेंस सिंगल में याद रखिए सी यू की चाइना से, और वुमेन सिंगल में अकेना यामागुची जापान से, याद रखिए अकेना यामागुची जापान बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, कबड्डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कबड्डी वर्ल्ड कप, इंडिया विन बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल। 15वां क्वेश्चन क्या है, द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for discovering, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज माइक्रो एनए की आरएनए की डिस्कवरी की थी किसने, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन ने। 2024 नोबेल प्राइज मिला था इनको फिजियोलॉजी के लिए। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोबेल प्राइज 2024 में देख लेंगे। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन को। डिस्कवरी किस चीज की डिस्कवरी की थी, तो माइक्रो आरएनए की, नोट करिएगा। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2024 किससे मिला था, तो जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफ्रे हिंटन को, फॉर डिस्कवरिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल
न्यूरल नेटवर्क। केमिस्ट्री में किसको मिला? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर। किस डिस्कवरी के लिए मिला था? तो डेविड बेकर ने डिस्कवर किया था कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन का, और डेमिस हैबिस एंड जॉन जम्पर ने प्रोटीन स्ट्रक्चर यूजिंग एआई का डिस्कवरी की थी। तो इनको केमिस्ट्री मिला था। लिटरेचर में किसको मिला था? हांगकांग को। पीस में किसको मिला था? 2024 का निहोन हिडेनक्यो। इकोनॉमिक में किसे मिला था? डैरन एकिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। नोट करिएगा, जो नोबेल जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। जो बाकी जो 5 हैं नोबेल प्राइज वो दिया जाता है स्टॉकहोम में। नोट करिएगा। अच्छा, 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला था वो भी एक बार देख लेंगे जल्दी जल्दी से। फिजियोलॉजी के लिए मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडल एंड साइमन साकागुची। मेडिसिन के लिए, ठीक है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस डिस्कवरी की थी इन्होंने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के लिए मिला था। फिजिक्स में किसको मिला था? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनिस। याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं, नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीके के पार्ट का। डिस्कवरी क्या थी? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम डिस्कवरी। केमिस्ट्री के लिए सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। लिटरेचर में लास्लो कृष्णा घोरक्राई। पीस के लिए मारिया कोरिना मैचाओ। और इकोनॉमिक में किसको मिला था 2025 का नोबेल प्राइज? जोएल मोकिर एंड फिलिप एगियोन। नोट करिएगा, 2026 नोबेल प्राइज है वो 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 में दिया जाएगा। तो ये हमारा था नोबेल प्राइज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा था? इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन क्या है? 17 देखेंगे। इन मार्च 2025 नासा एस्ट्रोनॉट्स बच विलमोर एंड सुनीता विलियम रिटर्न टू अर्थ ऑन बोर्ड स्पेस एक्स स्पेसक्राफ्ट नेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ड्रैगन नाम था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन क्या था? इन द 2024 पेरिस ओलंपिक्स द मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग इवेंट ब्रॉन्ज मेडल वाज वॉन बाय। किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 2024? वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अमन सहरावत ने जीता था। 57 kg रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, और देख लेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 ये हर 4 साल पे होता है, ऑर्गेनाइज होता है। यूनाइटेड स्टेट वॉन पेरिस ओलंपिक 2024। टोटल 126 मेडल जीते थे यूनाइटेड अमेरिका ने। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके बाद चाइना आता है, उसके बाद जापान। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है जेवलिन थ्रो में। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग वुमेन में। मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम में। स्वप्निल कुशाल ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में मेंस 50 मीटर में। अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीता है रेसलिंग में 57 kg फ्री स्टाइल। और इंडिया मेंस हॉकी टीम में जीता है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट जो पेरिस ओलंपिक होगा वो होगा 14 जुलाई टू 30 जुलाई 2028। 4 साल पे होता है, 4 साल 2028 में होगा। कहां पे होगा? लॉस एंजल अमेरिका में होगा। पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 के बाद 19 क्या पूछा था, देखते हैं। इंडिया फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन इस नेम। क्या नाम था फर्स्ट मैन डीप ओशियन मिशन का? तो वो ऑप्शन बी, दैट इज समुद्रयान। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। लॉन्च किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। कहां पे? चेन्नई में, ठीक है, याद रखना। 20 क्वेश्चन क्या पूछा था? विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ। अच्छा, 2025 याद जनरली ऐसे बता दे रहा हूं। 2025 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वुमेन्स इंडिया टीम डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को 52 रन से, और फाइनल अपने नाम किया था एट डी.वाई. पाटिल स्टेडियम इन मुंबई में। और 2025 इंडिया मेंस क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, डिफीट किया था न्यूजीलैंड को इन यूएई में, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आरओ में? 21 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट एंड नेम ऑफ द कोल फील्ड दिया है इज नॉट करेक्टली मैच।
पूछा है कि नॉट कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखते हैं। ओडिशा का तलचेर सही है। मध्य प्रदेश सिंगरेनी गलत है, सिंगरेनी नहीं होगा, सिंगरौली होगा कोलफील्ड का नाम। छत्तीसगढ़ कोरबा सही है। महाराष्ट्र वर्धा वैली सही है। मध्य प्रदेश का जो होगा वो सिंगरौली होगा, और जो सिंगरेनी है वो तेलंगाना की कोलफील्ड है, याद रखना। 22 क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, ऑप्शन ए है टूटीकोरिन फिशिंग हार्बर सही है। चेन्नई आर्टिफिशियल हार्बर करेक्ट है। कोलकाता डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया ये गलत है। यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट होगा, विशाखापट्टनम हार्बर होगा जो कि डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया है, कोलकाता नहीं है। विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर सही है। 23 क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द राइट आंसर। बायोस्फीयर दिया है और एक तरफ स्टेट दिया है, देखते हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो मानस है असम में, A4 हो जाएगा। सिंपलीपल कहाँ है, उड़ीसा में। अगस्त मलई कहाँ है, केरला में। और नोकरी कहाँ है, मेघालय में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24th क्वेश्चन क्या पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इसमें। 24 क्वेश्चन है हमारा पद्म भूषण से है। पद्म भूषण 2025 अवार्डी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग विनोद धाम इज नोन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा द पेंटियम चिप। पेंटियम चिप के लिए इनको पद्म भूषण 2025 मिला था साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था 25, इंडिया चंद्रयान 3 मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून मेकिंग इंडिया द कंट्री टू डू सो। कौन से नंबर का बना भारत चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग करने के लिए, तो 4th नंबर का बना। पहला रसिया, यूएसए, चाइना 3 पहले से थे, अब भारत का भी नाम आ गया है। तो याद रखना चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी ऑन साउथ पोल ऑफ मून, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना भारत। ठीक है, और सॉफ्ट लैंडिंग में चौथा और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्या पूछा है, द लोकसभा इलेक्शन 2024 वर हेल्ड इन हाउ मेनी फेसेस, 9 फेस, 8 फेस, 7 फेस, 6 फेस। राइट आंसर इज 7 फेस में हुआ था 2024। 27 क्वेश्चन क्या है, इन 2025 हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो कितने लोग को पद्म विभूषण मिला था 2025 में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 7 लोग को मिला था। और 2026 में 5 लोग को पद्म विभूषण मिला है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 क्वेश्चन क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बेंगलुरु, कानपुर, दिल्ली, फल्टा सेज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज फल्टा सेज जो कि वेस्ट बंगाल में है। 29 क्या है, व्हेन वाज द जीरो पॉवर्टी कैंपेन स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू की गई थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2024 में, गांधी जयंती के दिन की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। 30 क्वेश्चन क्या है, What initiative did the Indian government launch to encourage climate-friendly lifestyle choice among citizens? Green India Mission, Mission Life, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बहुत से बच्चे ए ऑप्शन करके आए हैं ग्रीन इंडिया मिशन, इसका राइट आंसर होगा मिशन लाइफ। 31 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था, तो ऑप्शन डी दैट इज डी गुकेश को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2024। और नोट करेंगे इनके साथ साथ डी गुकेश को चेस में मिला, हरमनप्रीत को हॉकी में, मनु भाकर को शूटिंग में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, इन लोग को मिला था 2024 का ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। नेचुरल रिसोर्स दिया और एसिड दिया, ठीक है। विनेगर तो एसिटिक एसिड होता है, टमाराइन टार्टरिक एसिड होता है, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 65 क्या है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक, soil conservation, crafting a plant, study of vegetables, growing a plant without soil, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाइड्रोपोनिक क्या है, growing a plant without soil, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 क्या है,
गिवन बिलो आर टू असर्शन, अच्छा असर्शन और रीजन है। तो असर्शन क्या दिया है, इन अ फोटोसिंथेसिस द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन फूड मटेरियल, करेक्ट है। रीजन क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज सुगर विच सून टर्न इनटू स्टार, ये भी सही है। बट तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखेंगे 65 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन क्या है, when did the anti-partition movement begin with a massive demonstration at the town hall कलकत्ता, तो इसका हुआ था, तो राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 68 क्या है, ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन डिड सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो किसको डिफीट किया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पत्तबी सीतारमैया को। 69 क्या है, which of the following countries did not recognize the आजाद हिंद गवर्नमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। 70 क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा था, 70 मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। जाट रेबिलियन 1669, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। बुंदेला 1842, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। सतनामे 1672, सिख 1845, तो इसमें कोड जो है थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको आप लोग देख लेना। 71 क्या है, इन विच सीजन ऑफ द कांग्रेस हुआ द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास, तो कब पास हुआ था, तो लाहौर सीजन में हुआ था, दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 72 क्वेश्चन, विच फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या कौन सा फर्स्ट रैंक है इंडिया में, तो बनाना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 73 क्या है, किसान कॉल सेंटर वॉज स्टार्टेड बाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 74 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैश क्रॉप, पोटैटो, राइस, शुगर केन, कॉटन, रेपसीड, तो जो शुगर केन, कॉटन, रेपसीड है ये कैश क्रॉप है, बाकी सब जो है कैश क्रॉप नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3, 4 एंड 5। 75 क्वेश्चन देखेंगे, 75 मैच करना लिस्ट 1 क्रॉप और डिजीज से, तो पैडी का ब्राउन लीफ स्पॉट है डिजीज, वीट का ब्लैक रस्ट, शुगर केन का रेड डॉट, पिजन पी का विल्ट डिजीज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा 75 का। आगे देखते हैं 76 है, 76 क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फैट ऑयल इज नॉट करेक्टली मैन, नॉट पूछा है करेक्टली मैन। मिनरल ऑयल पेट्रोलियम सही है, वेजिटेबल फैट्स फाइटोस्टेस्ट्रोल सही है, मस्टर्ड ऑयल लुब्रिकेंट गलत है, एनिमल फैट कोलेस्ट्रॉल सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77 क्या है, एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl एंड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, याद रखना ये काफी बार पूछा है एक्वारेजिया का। 77 का बी इज करेक्ट। 78 द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ ए कार, वेरी इजी कॉनकेव मिरर होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 79 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, मून, काफी एग्जाम में पूछता है, तो 79 का भी बी है जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी। 80 the distance at which the average radius of Earth's orbit subtend at an angle of 1 arc second is known as, तो 1 पार्सेक बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा 80 का। 81 which of the following is incorrect, which of the following is correct पूछा है, कौन सा सही है, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 81 का सी हो जाएगा करेक्ट। 82 देखते हैं, which of the following statement are correct in the context of the Treaty of Lahore 1846, तो महाराजा लेफ्ट ऑल हिज, फर्स्ट ऑप्शन है टेरिटरीज बियॉन्ड द रिवर सतलज फॉरएवर, सही है, द महाराजा लेफ्ट हिज राइट ओवर ऑल द फोर्ट बिटवीन द सतलज एंड ब्यास रिवर इन द फेवर ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। थर्ड क्या है, द इंग्लिश आर्मी कुड नॉट नो लॉन्गर पास थ्रू द सिख स्टेट, ये गलत है, आराम से पास कर सकती थी, जा सकती, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। 83 देखेंगे, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। इक्ता क्या था, तो लैंड रेवेन्यू था, महरौसा प्रोटेक्टेड टाउन, खालिसा लैंड अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिख अब पोर्शन को कहते थे, तो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा 83 का। 84 क्या पूछा है, द फेनोमेना ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड रेफर्स टू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइयर टेम्परेचर इन अर्बन एरिया देन नियर बाय रूरल एरिया, अर्बन हीट आइलैंड। 84 सी इज करेक्ट। 85 बायो फर्टिलाइजर सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्चर होता है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज हायर नंबर ऑफ फीमेल देन मेल्स, तो केरला, ऑब्वियसली केरला जो है 184 पर 1000 मेल है,
फीमेल का सेक्स रेशियो। तो 86 जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 87 क्या है? 87 पूछा है व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अनाउंस्ड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कब अनाउंस हुई थी? तो 29 दिसंबर 1998 को हुई थी। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 88 which website has been prepared to monitor the financial activities of the state of उत्तर प्रदेश। तो कौन सी वेबसाइट लॉन्च हुई थी? तो वो थी कोसवानी। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 89 क्या पूछा है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब। तो इनके जो ऑथर थे वो हैं पॉल आर एहरलिच। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 90 क्वेश्चन क्या पूछा था? इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड। तो वो न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये काफी एग्जाम पूछता है, इसको याद कर लेना। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त, माउंटबेटन 3 जून 1947। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखिए, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त और माउंटबेटन 3 जून 1947। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 92 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी। राइट है, करेक्ट है। सेकंड क्या है? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू। ये गलत है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 93 क्या है? विद रेफरेंस टू आजीवक सेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आजीवक सेक्ट फॉलोअर्स मोस्टली लिव इन फॉरेस्ट। करेक्ट है। दूसरा क्या है? दिस सेक्ट एंजॉयड ग्रेट रेस्पेक्ट ड्यूरिंग द मौर्य एरा। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 94 देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स व्हाट नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ द मिसिंग नंबर एक्स। सो सॉल्व करना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 120। 95 क्या है? कोड लैंग्वेज दिया है, इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। दैट इज 78579452। 96 का क्वेश्चन क्या पूछा है? 96 देखेंगे। In the following question, select the related word pair from the given alternative. Tuberculosis, lungs, typhoid. तो इसका जो होगा टाइफाइड जो है इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 97 क्या है? 97 भी डिजीज का है। इसको सॉल्व करना है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 98 देखिए, द ईयर 2036 विल हैव द सेम कैलेंडर एज डेट ऑफ। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। दैट इज ऑप्शन 2008 इज करेक्ट। 99 देखेंगे, फास्ट करेंगे। 200 क्वेश्चन है, जल्दी करना है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। माउंटेन पास दिया है और स्टेट दिया है। तो शिमला उत्तराखंड सही है, नथुला सिक्किम में है, जोजिला अरुणाचल प्रदेश गलत है, जोजिला कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 100 क्वेश्चन क्या है? यलामाला इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यलामाला किसे क्या नाम है? तो कार्डमम हिल है, इलायची पहाड़ी है जो कि केरला में वेस्टर्न घाट में। तो येलामाला क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्डमम हिल। 101 क्वेश्चन क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्री एरिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट दिया है। साल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला करेक्ट है। टीक वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ये भी करेक्ट है। देवदार नीलगिरी हिल्स ये गलत है। देवदार जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न हिमालय में है। सुंदरी सुंदरबन डेल्टा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 102 क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a local storm of Bengal and Assam useful for tea and rice cultivation? तो कौन से स्टॉर्म है? तो वो हो जाएगा नॉर्वेस्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 103 क्वेश्चन क्या है? Which one of the following union territories of India had the highest literacy rate in 2011 census? हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या है? तो लक्षद्वीप की है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखना। 104 क्वेश्चन क्या है? प्लांट दैट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यूरी थर्मल। यूरिल थर्मल दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 104 आगे देखेंगे। 105 विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो बुंदेलखंड जोन होगा, बाकी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 106 क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 10% रूल ऑफ एनर्जी। लिंडमैन ने 10% रूल ऑफ एनर्जी दिया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 107 क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड हार्बर। तो विशाखापट्टनम ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि लैंडलॉक हार्बर है। 108 क्वेश्चन क्या पूछा था? द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल करता है बाय फॉरेस्ट। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट।
109 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो पुडुचेरी की, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 110 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राण पोर्टल, तो इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस था मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 111 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कहां है, तो बिहार में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग डिस्ट्रॉय द चेर नेवी एट त्रिवंद्रम एंड कैप्चर द पंडे किंग, तो किसने किया था, राजराज प्रथम ने किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज डैश बिट्स लॉन्ग, तो 48 बिट्स लॉन्ग होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 115 क्वेश्चन क्या है, द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप वो फॉट इन ईयर, कौन सी ईयर में, तो 1576 एडी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 116 क्वेश्चन क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ यामिन उल खिलाफत एंड नासिर अमीर उल मोमिन, तो किसने किया था, तो बलबन ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 117 क्वेश्चन क्या है, इंटेल कोर i9 इज ए टाइप ऑफ, क्या है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या प्रोसेसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोसेसर। 118 क्वेश्चन, द ग्रैंड स्तूप ऑफ अमरावती वाज बिल्ट बाय, किसने बनाया था, तो सातवाहनों डायनेस्टी ने बनाया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 119 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स यूज द टर्म क्वासी फेडरल फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो किसने यूज किया था, केसी वियर ने, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 120 क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज डन इन इंडिया इज डन बाय, कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल है 280। 121 क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो कौन नहीं होते, याद रखना गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं पार्ट नहीं होते नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 122 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, तो लेबर कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 123 एस्टिमेशन ऑफ नेशनल कमीशन इन इंडिया इज डन बाय, कौन करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 124 क्वेश्चन क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड भारत रत्न, तो ऑप्शन में से जो है राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। इनके साथ साथ दो लोग और मिला था, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। 125 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्र, तो किसने किया था, उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 126 व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, तो इस आईन अकबरी नाम था, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द इंडिया, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 128 क्वेश्चन, बिफोर हिज डेथ इन 1539 एडी whom did बाबा गुरु नानक चूज हिज सक्सेसर, किसको चूज किया था, तो गुरु अंगद को, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 129 हाउ मच वर इंडियंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूएसडी डॉलर 640.3 बिलियन। 130 क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। भरूच स्तूप सतना मध्य प्रदेश, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे 31 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे, सेवाग्राम प्रोजेक्ट नहीं, गलत है, गांधी जी होंगे। ग्रो मोर फूड कैंपेन राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू गलत। कोऑपरेटिव मूवमेंट महात्मा गांधी गलत है, रोजली प्योनर ने किया था। और डी क्या है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, ये सही है, तो पूछा था करेक्ट मैच क्या है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 132 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू हेस्टन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इथ्रिल। 133 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन, द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2024, गलत है, इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। सेकेंड ऑप्शन क्या है, श्री अरविंद पनागरिया इज चेयरमैन, ये सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओनली 2 इज करेक्ट। 134 क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा वाज पास्ड इन ईयर, किस ईयर में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा 1914 में।
135 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हेलिकोवर्पा अर्मेगिरा इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 136 क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्रोनोलॉजिकली एट और गिवन इवेंट। अच्छा, अगस्त ऑफर कैबिनेट मिशन प्लान पूछा था, अगस्त ऑफर नोट करेंगे 1940 कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला 1945। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। 137 क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। तो कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 138 क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 करेक्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 23 24 गलत है, ये एक्सप्लोटेशन का आर्टिकल है। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 139 क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन फॉर इलेक्शंस अमेंडमेंट। तो कौन से पार्ट में इलेक्शन का दिया है, तो पार्ट 15 जो है हमारा वो दिया है, इस पे भी हम लोगों ने क्लास कर चुके हैं, उसको जाके देखिए, सारे पार्ट्स कवर किए हैं। तो 139 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who was the first speaker of the Lok Sabha? तो जीवी महावलंकर is the first speaker of the Lok Sabha. That is option A is correct. Next question 141 क्या है, अग्रगामी का विलोम शब्द क्या है, तो अग्रगामी का विलोम शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज पश्चिमगामी। 142 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो अवर प्रवर सही है, दिग हस्व सही है, आद्र अनाद्र सही है, रिजु सरल गलत है, रिजु का वक्र होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 143 क्वेश्चन क्या है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन है उत्तेजन प्रशमन, तो ये सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 144 क्वेश्चन क्या है, 144 देखेंगे, बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है बाह्य का अभ्यंतर और ग्राह्य का त्याज, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन से है, सदाचारी दुर्व्यवहारी गलत है, सदाचारी का होगा दुराचारी, आज्ञा अवज्ञा सही है, दक्षिण वाम सही है, विधि निषेध सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 146 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, अशुद्ध कौन सा है, तो गौरव लाघव सही है, वैकल्पिक अनिवार्य सही है, मृदुल रुच सही है, अथ श्री गृह गलत है, का इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 147, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 148 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो तरु है, द्रुम है, पादप है, विशिक नहीं है, विशिक जो है वो बाण का होता है, तीर का होता है। 149 क्वेश्चन क्या है, कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो अत्यंत क्या है, वो प्रविशेषण है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 150 क्वेश्चन क्या है, 150 देखेंगे, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, सब, प्राचीन, पालतू, तिरछा, तो सब जो है वो अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 151 क्या है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सूर्य, शार्दुल जो है शेर का होता है पर्यायवाची, ए इज करेक्ट हो जाएगा। 152 निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो अद्री दिया है वो गलत है, वो पर्वत और पहाड़ का पर्यायवाची होता है। 153 निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, चैन जो है वो आराम का होता है पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 154 क्वेश्चन देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, अच्छा गलत बताना है, गुलाब की इच्छा लिप्सा सही है, जीतने की इच्छा जिजीविषा गलत है, जिगीसु होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 155 जिससे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निस्पृह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 156 क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो द्वारका, अकस्मात, लब्ध, प्रतिष्ठित, अंतर्धान, तो सही शब्द क्या हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज अंतर्धान। 157 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 157 देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, गलत है, झूठ बोलने वाला, मितभाषी गलत है,
झूठ बोलने लगा झूठा होता है, मितभाषी कम बोलने लगा होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 158 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्दों की सही विकल्प ये सहस्त्र चिन्ह अगस्त मैथिली, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 159 में क्या पूछा था, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध, सभी गलत है, तो ऑप्शन सी देखना वो गलत है, आधीन नहीं होता अधीन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 160 क्वेश्चन क्या पूछा है, 160, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो चरित्रवान जो है गुणवाचक विशेषण, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 161, तत्सम तत्वों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है पर्यंक फूल वो गलत है, पलंग होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 162 देखेंगे, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है, वह जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, वह जो होगा विशेषण हो जाएगा। 163 देखेंगे, अधोलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म नहीं है, तो देखेंगे कपर्दिका कौड़ी सही है, साटिका साड़ी सही है, सप्तति 70 सही है, प्रागुर पोथी गलत है, पोथी का तत्सम जो होता है वो पुस्तक होता है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 164, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो नारियल, ग्वाच, आमलक, आमलक जो है वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 165 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्भव है, तत्भव बताना है, तो अच्छा तत्सम है, अच्छांश तत्सम है, नेत्र तत्सम है, कंधा तत्भव है, स्कंद जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 166 क्वेश्चन क्या पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य चयन की दृष्टि से शुद्ध है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 167, वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध क्या है, तो ऑप्शन डी जो है अभियंत्रिक नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 168 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा किसने यह कहा था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 169 क्वेश्चन देखेंगे, 169 देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो क्या है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अशुद्ध जो होगा ऑप्शन ए। 170 क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो तुम अपनी कक्षा में जाओ सही है, मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 171, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन सी जो है अतियुक्ति, अतियुक्ति, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 172 क्या होगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध कौन सा है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 173 क्वेश्चन, नैहर शब्द का तत्सम रूप है ज्ञाति ग्रह, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 174, जहां किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द निरापद, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 175, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानना है, तो बी जो होगा स्वामी जो है वो तत्सम शब्द है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 176 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, जल है, अग्नि है, हाथ नहीं है, हाथ का हस्ती होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 177, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है, तुरंत का त्वरित होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 178 क्वेश्चन क्या है, तत्सम तत्वों का सही विकल्प बताना है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, वल्गा का बाग होता है, ठीक है, मधुक का महुआ होता है, भ्रमर का भौरा होता है। 179, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम तत्सम नहीं है बोला है, अगणित है, मुख है, दधी है, अकेला नहीं है, अकेला का एकल होता है तत्सम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 180 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वाजी है, शार्दुल नहीं है, साधु शेर का होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 181, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माधव नहीं है, माधव कृष्ण का होता है। 182, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी वो नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 183 क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है, केसरी है, पंचमुख है, महावीर है, मार नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, तटनी है, आपगा है, निम्नगा है, नदी का पर्यायवाची वेणी नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 185 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, विबुद्ध नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सब पर्यायवाची हैं। 186 क्वेश्चन देखेंगे, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, हरावल क्या है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हाँ इसी को कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 187 क्या है, जिस व्यक्ति का किसी चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, समदर्शी नहीं है,
स्थिरचित, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 188, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध बताया है? बहुत बोलने वाला वाचाल सही है, मरने की इच्छा मुमुक्षा गलत है, मुमुक्षा होता है मोक्ष की प्राप्ति, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 189 क्वेश्चन क्या है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो ईशान कोण कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 190, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ सही है, जिसका पार ना पाया जा सके अपार सही है, जो इंद्रियों के परे हो अतीन्द्रिय सही है, जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान नहीं होता है, जिज्ञासु होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 191 क्वेश्चन, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वास कसज्जा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखेंगे 192 क्वेश्चन क्या पूछा था। 192 पूछा है विलोम शब्द विलोम शब्द दिया, तो उदार का कृपण होता है, उदासीन का आसक्त होता है, उद्दत का विनित होता है, उद्भव का अवसान होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 193, निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनभिज्ञ होता है अभिज्ञ का। ठीक है। 194, इन विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग है, अस्म पत्थर नहीं, सूक्ष्म स्थूल बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 194 बी करेक्ट। 195 क्वेश्चन क्या है, शब्द है और विलोम शब्द है, प्रफुल्ल म्लान होता है, व्यास का समास कृत्रिम प्राकृत प्रेम घृणा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 196 क्वेश्चन है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उदय उदित जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 197 क्वेश्चन क्या है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी क्या है? तो प्रविशेषण है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 198 क्या हो जाएगा, विशेष दिया और विशेषण दिया है, वायु वायव विवाद विवादी विकास विकसित विषाद विषण, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 199, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, घाव गर्वीला घातक गुलाबी, तो घाव जो है वो विशेष शब्द है। 200 जो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, अधित अंत आदि अंकुर, तो विशेषण क्या है? अधित। तो फ्रेंड ये था हमारा यूपीपीएससी में जो आरो एरो का जो क्वेश्चन पैटर्न था कैसे आता है, इसको हमने देख लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रखना, यूपीपीएससी का जो आरो एरो का पेपर था उसको पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पेपर कौन सा देखना चाहोगे, कौन सा सॉल्व करना चाहोगे, उसको आप लोग कमेंट में बताना। और आगे ही ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।